औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू वरासत के अहकाम में चल रही थी और पिछले दर्स में आपकी खिदमत में उन फ़राइज़ का और उन हिस्सों का तज़किरा किया था कि जिनको कुरान ने बयान किया है। अर्ज़ किया था कि कुरान ने 6 हिस्से बयान किए हैं, 6 फ़राइज़ बयान किए हैं कि जो 13 अफराद के लिए वो 6 हिस्से बनते हैं, और उसकी पूरी तक़सीम पिछले हफ़्ते मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी थी। आज जो बात है और आज जिस बात का तज़किरा करना है आपकी खिदमत में, वो ये है कि औल और तासीब, औल ऐन वाव लाम और तासीब ते ऐन स्वाद ये बा, तासीब, ये दोनों हमारी शरीयत के हिसाब से बातिल हैं। फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से ये दोनों बातिल हैं, जबकि अहले सुन्नत के फ़िक़्ह में औल और तस्वीब दोनों सही हैं। अब ये होते क्या हैं, इनकी वजाहत के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखें, बात सूरतें तो बहुत ही वाज़ेह हैं। वो सूरतें हैं कि जहाँ पे वारिस सिर्फ़ एक ही है, जैसे एक बेटी है, एक बेटा है, सिर्फ़ माँ है, सिर्फ़ बाप है, एक ही वारिस है उस तबके का, मसलन या पहले तबके का, या फ़र्ज़ करें दूसरे तबके का। पहले तबके का कोई नहीं है, ना माँ बाप हैं, ना औलादें हैं, ना बीवी है, कोई नहीं है, सिर्फ़ एक भाई मौजूद है या एक बहन मौजूद है, या सिर्फ़ दादा है या सिर्फ़ नाना है। तो बाज़ औक़ात जो वारिस होते हैं वो एक होता है, वाहिद। तो वहाँ पर तो आपकी खिदमत में पिछले दर्स में भी अर्ज़ किया था कि बाज़ सूरतें बनती हैं कि मसलन फ़र्ज़ करो एक ही बेटी है, तो एक बेटी का निस्फ़ है फ़रीज़ा, तो निस्फ़ तो उसको फ़रीज़े के तौर पे दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बेटी के होते हुए वरासत आगे नहीं बढ़ सकती, लिहाजा बाकी आधा भी उसको पलटा के दे दिया जाएगा, जिसको रद्द से हमने ताबीर किया था कि रद्द के तौर पर उसको दिया जाएगा। तो पूरी मीरास उसी की है, लेकिन टेक्निकली आधी जो मीरास है वो फ़रीज़तन उसको दी गई है और आधी मीरास जो है वो रद्दन उसको दी गई है। इसी तरह बाज़ और मिसालें जो पिछले दर्स में आ चुकी हैं। आज की जो गुफ्तगू है ये उस सूरत का और उस फ़र्ज़ पे है कि जब वारिस जो हैं वो मुतअद्दिद हों, यानी ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों। अच्छा, अब ये जो मुतअद्दिद वारिस हैं, या तो सब के सब साहिब फ़रीज़ा हैं। अब अगर आपको याद हो, पहले भी मैंने पिछले दर्स में बयान किया था कि 13 अफराद हैं जो साहिब फ़रीज़ा हैं, क्योंकि जो फ़राइज़ कुरान में ज़िक्र हुए हैं वो आयत भी सूरह निसा की आपकी खिदमत में पेश की थी, और अर्ज़ किया था कि जो फ़राइज़ कुरान में ज़िक्र हुए हैं वो 6 हैं। निस्फ़ जो है वो एक इकलौती बेटी हो, एक बहन हो, चाहे माँ बाप वाली हों या सिर्फ़ बाप वाली हों, और उस बहनों के साथ भाई ना हो, या शौहर हो और औलाद ना हो, या सिर्फ़ ज़ौजा हो और औलादें ना हो, चाहे नीचे की ही औलादें, कोई भी ना औलादें ना हो। तो ये सूरत है कि जहाँ पर निस्फ़ यानी आधा जो है इन अफराद को दिया जाता है। कभी आधे का तज़किरा बेटी के लिए आया है, कभी बेटे के बग़ैर, कभी आधे का तज़किरा बहन के लिए आया है जब भाई के बग़ैर हो, कभी आधा शौहर को मिलेगा और कभी आधा क्या कहते हैं, वाले शौहर को मिलेगा। ये 3 अफराद हैं जिनको निस्फ़ दिया जाएगा। निस्फ़ जिनको दिया जाएगा वो 3 अफराद बनते हैं। उन 3 अफराद को
आधी वरासत दी जाती है, यानी 3 आधी वरासत का तज़किरा 3 अफराद के लिए हुआ है कुरान में। 3 अफराद कह लें, 3 गिरोह कह लें, वो अब आपकी मर्ज़ी है जो मैंने अर्ज़ की। इसी तरह कहीं पर रुब की बात आई है। रुब जो है वो शौहर को मिलता है जब औलाद हो, और बीवी को मिलता है जब औलादें ना हों। इसी तरह सुमुन की बात आई है 8वें हिस्से की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बीवी का हिस्सा है जब औलादें हों। तो देखिए ये 3 हिस्से हैं, लेकिन 3 हिस्से पहले के लिए 3, निस्फ के लिए, रुब के लिए 2, 3 और 2 5, और सुमुन के लिए 1 6, यानी 3 हिस्से 6 अफराद के लिए बयान हुए हैं। इसी तरह बाकी 3 हिस्से भी 7 अफराद के लिए उनका तज़किरा आया है, तो कुल 13 अफराद हो जाएंगे। ये पिछले हफ्ते हम इसको बयान कर चुके हैं। ये भी अगर आपको याद हो तो बात आई थी कि कुछ को फ़रीज़तन, यानी बाज़ के लिए कुरान ने हिस्से को तय किया है जिसको हम फ़रीज़ा कहते हैं और फ़राइज़ से ताबीर करते हैं, और बाज़ के लिए कुरान ने कुछ तय नहीं किया, कुछ फार्मूलाज दिए हैं, उन फार्मूले के तहत उनको दिया जाता है जो रिश्तेदारी की बेस पर, यानी क़राबतन उनको दिया जाता है। दुरुस्त। ये भी पिछले तकरीरों में बात आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मसले के लिए। कहते हैं कि अगर वारिस मुतअद्दिद हों तो इसकी 3 सूरतें बनेगी। या तो जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, मुतअद्दिद का मतलब ये हो गया कि 1 से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जब वारिस मुतअद्दिद हो जाएं तो या तो सब साहिब फ़रीज़ा हैं, यानी सब के लिए फ़रीज़ा कुरान में ज़िक्र हुआ है, सब ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई ना कोई फ़रीज़ा आया है। जैसे मरने वाले के माँ बाप और 2 बेटियां हों, तो मरने वाले के अगर माँ बाप और 2 बेटियां हों तो ये माँ बाप के लिए भी फ़रीज़ा आया है, सुदुस लिकुल्ले वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, और बेटियों के लिए भी फ़रीज़ा मौजूद है कि जब बेटियां 2 हों, यानी 1 से ज़्यादा बेटी हो, तो 2 सुल्स जो है, 2 तिहाई जो है उन बेटियों को दिया जाता है अगर बेटा उनके साथ मौजूद ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ बेटियाँ हैं। दुरुस्त। तो ये दोनों अफराद जो हैं साहिब फ़रीज़ा हैं, ये एक। दूसरी सूरत ये है कि कोई भी फ़रीज़े वाला ना हो उनमें, जैसे मरने वाला तर्क करके जाए शौहर और माँ बाप और 2 बेटियां, मरने वाला छोड़कर जाए सॉरी मिसाल गलत हो गई, कोई भी साहिब फ़रीज़ा ना हो, सही ना। जैसे बेटे हैं, बेटों के लिए कोई फ़रीज़ा नहीं है, और बाप हो लेकिन बाप अगर औलाद के साथ है तो उसका फ़रीज़ा है, सुदुस है। मरने वाले का बाप हो और फ़र्ज़ करें कि बाप के साथ आप शौहर हो, नहीं शौहर भी हाँ, हम ज़वील फ़ुरूज़ की बात कर रहे हैं ना, सॉरी नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं कि उसके लिए फ़रीज़ा ज़िक्र यानी वो ना हो, अपना सारे गैर फ़रीज़ा वाले हों।
अच्छा, अब इसकी मिसाल इन्होंने दी नहीं है इन्होंने अभी, कि सारे जो है वो गैर फरीज़े वाले हों। चलें अभी हम मिसाल को छोड़ देते हैं, मिसाल में टाइम ज़ाया नहीं करते, वो बाद में फिर इसको इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। अभी 3 सूरतें बना रहे हैं कि या तो सारे फरीज़े वाले हों। असल में ये बयान अभी करना चाह रहे हैं औल तासीब को, क्योंकि इनकी निगाहें औल तासीब की तरफ हैं, इसलिए सारी मिसालें इन्होंने बयान नहीं की हैं। वो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ तो किस सूरत में लाजिम आएगा। देखें, कहते हैं कि अगर वारिस मुतअद्दिद हो जाएं, वारिस मुतअद्दिद हो जाएं तो 3 सूरतें बनेंगी। तमाम साहिब फरीज़ा, तमाम बग़ैर फरीज़ा और मिक्स फरीज़ा प्लस गैर फरीज़ा। दुरुस्त। अभी इन दो को छोड़ दें, अभी इसमें बात करना चाह रहे हैं। ख़ुद इसकी 3 सूरतें बनती हैं। सब जो साहिबान फरीज़ा हैं, या तो जो माल है वो इनका हिस्सा देने के बाद माल और हिस्से मुसावी बराबर हैं, यानी जितने हिस्से इनके बनते थे फ़राइज़ वालों के, वो माल पूरे का पूरा उनको मिल गया। जैसे मैंने मिसाल दी कि मैयत जो है वो माँ बाप और 2 बेटियां छोड़ के जाएं। माँ प्लस बाप प्लस 2 बेटियां, तो 2 बेटियों का 2/3 है, बाप का 1/6, माँ का 1/6, ये दोनों 1/6 1/6 मिला लें तो 1/3, तो 1/3 ये और 2/3 ये, तो पूरा माल तकसीम हो गया, कुछ नहीं बचेगा। यानी माल जो हिस्से बन रहे थे उनके बराबर है, माल से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ये एक सूरत है। अच्छा, दूसरी सूरत, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ ले जाऊं ताकि लिखने में लिए आसानी हो जाए, इधर आ जाए। दूसरी सूरत ये है कि माल जो है वो ज़्यादा हो फरीज़ों से, माल फरीज़ों से ज़्यादा हो, यानी बच जाए, यानी सबको सबका हिस्सा देने के बाद कुछ माल बच जाए। मसलन क्या, मसलन मैयत ने शौहर प्लस शौहर, माँ बाप और प्लस बेटियां, 2 बेटियां, ये छोड़े हों, तो इसमें क्या होगा, शौहर का हिस्सा, क्योंकि औलाद मौजूद है तो शौहर को मिलेगा 1/4, 1/6, 1/6 और 2/3। तो यहाँ पर माल, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, फरीज़े माल से ज़्यादा हैं, फरीज़े माल से ज़्यादा हैं, यानी माल कम पड़ रहा है। फरीज़े माल से ज़्यादा हैं,
हिस्से ज़्यादा बन रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं। देखें, माँ का 1/6 और बाप का 1/6 ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 1/3। ठीक है, 2/3 ये हो गए, इसको देने हैं हमें, 1/3 इनको देना है, तो 1/4 शौहर के लिए कहाँ से आएगा, क्योंकि 2/3 और 1/3 मिलाकर ये तो पूरा माल बन गया। फ़र्ज़ करें 90 रुपये थे, 90 रुपये के आपने 3 हिस्से किए तो हो गए 30-30 रुपये का एक हिस्सा। ठीक है ना, तो ये 30 रुपये माँ बाप के हो गए, माँ प्लस बाप, और ये 60 रुपये 2 बेटियों के हो गए। अब शौहर को क्या देंगे, शौहर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। इसको कहते हैं ऑल। ऑल यानी कम पड़ना, कि फरीज़े ज़्यादा हो जाएं और माल यानी हिस्से ज़्यादा बन रहे हैं, माल कम है। फ़र्ज़ करें जिस तरह बाज़ औक़ात आप मजलिस के लिए आपने 100 न्याज़ें बनाई, आने वाले 110 हो गए, तो 100 को तो आप दे देंगी न्याज़ें जो पड़ी हुई हैं, बाकी 10 को क्या देंगी। इसको कहते हैं ऑल। अच्छा, अब क्योंकि देना तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि जी चलें अब कुछ नहीं बचा तो शौहर को स्किप कर दें, अब शौहर को भी देना तो है। तो अब होता यह है कि शौहर का हिस्सा निकालने के लिए इनसे कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, इन पे कुछ ना कुछ कमी वाक़ई करनी पड़ेगी। अच्छा, अहले सुन्नत कहते हैं कि सब के ऊपर कमी आएगी उनके रेशो से। मसलन माँ को 1/6 मिल रहा था, तो माँ के हिस्से में से उसी क्योंकि 1 माँ और बेटियों का रेशो 1:3 का बन रहा है ना, एक हिस्सा इसका है और 2 हिस्से इनके हैं बेटियों के, तो क्योंकि बेटियों में मुसावी हो जाएगा तो 1 यानी 1/3 एक बेटी को, 1/3 एक बेटी को, और माँ बाप को मिलाकर 1/3। तो इसी रेशो से इनसे कम किया जाएगा और फिर शौहर को दिया जाएगा। ये अहले सुन्नत का कहना है। लेकिन अहले तशय्यो, फ़िक़्ह जाफ़री, इमाम सादिक के पैरोकार, उनका नज़रिया ये है कि नक्स तो वारिद होगा, लेकिन नक्स सिर्फ साहिब फ़रीज़ा पर वारिद होगा, और क्योंकि हमारी मिसाल में सभी साहिब फ़रीज़ा हैं लिहाजा सब पर नक्स आ जाएगा। जहाँ पर वो जो तीसरी सूरत बनेगी ना मिक्स वाली, या दूसरी सूरत के जहाँ पर मिक्स नहीं है, वहाँ पर असल मसला आता है कि वहाँ क्या होगा। लेकिन जहाँ पर सारे फरीज़े वाले हैं तो सब के ऊपर कुछ ना कुछ कमी वाक़ई होगी उनके फ़र्ज़ की निस्बत से, यानी जो भी रेशो बनता है उनके फरीज़े का, ये अहले सुन्नत के नज़दीक है। लेकिन इमामिया ये कहते हैं कि कमी जो है वो इनमें से बाज़ के ऊपर आएगी, बाज़ के ऊपर नहीं आएगी। अब देखना यह है कि किन पर आएगी और किन पे नहीं आएगी। सब पे नहीं आएगी। अहले सुन्नत के नज़दीक कमी सब पर आएगी, लेकिन अहले तशय्यो के नज़दीक, फ़िक़्ह जाफ़री के मानने वालों के नज़दीक कमी बाज़ रिश्तेदारों पर आती है, बाज़ पर नहीं आती। अब ये देखना है कि किन बाज़ पर आती है और किन बाज़ पर नहीं आती। तो उसके लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि किस बाज़ पर आती है और किस बाज़ पर नहीं आती। आगा फरमाते हैं कि अगर जो वारिस हैं वो पहले गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको याद हो ये मसला गुजर चुका है कि वरासत के 3 गिरोह हैं। पहले गिरोह में मरने वाले के माँ बाप और औलादें शामिल हैं, दूसरे गिरोह में मरने वाले के बहन भाई और अजदाद शामिल हैं, दादा दादी नाना नानी। तीसरे गिरोह में मरने वाले के चचा ताया फूफी मामू खाला ये लोग शामिल हैं। दुरुस्त। तो कहते हैं कि अगर तो मरने वाले के जो रिश्तेदार वरासत पा रहे हैं, जिनमें हिस्से ज़्यादा हो रहे हैं और माल कम पड़ रहा है, तो अगर वो सारे पहले तबके के लोग हैं तो कमी जो है वो एक बेटी या 2 बेटियां अगर हैं तो उन्हीं पर आएगी और किसी पे नहीं आएगी। पहले गिरोह में कमी सिर्फ बेटी एक है तो उस एक पर, और एक से ज़्यादा हैं तो उन एक से ज़्यादा बेटियों पर कमी वाक़ई होगी। ये पहले गिरोह का, अगर वारिस पहले गिरोह से हैं।
लेकिन अगर वारिस जो साहिब फरीज़ा हैं वो दूसरे गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि मरने वाले ने शौहर को छोड़ा है, माँ बाप की तरफ से, यानी ऐसे दो बहनें हैं कि जो दोनों के माँ बाप मुश्तरक हैं मरने वाले के साथ, और ऐसी दो बहनें हैं कि जिनकी मरने वाले के साथ सिर्फ माँ मुश्तरक है। ये 3 रिश्तेदार छोड़कर गया है मरने वाला। शौहर है, 2 बहनें हैं जो अबवैनी हैं, माँ बाप वाली हैं, और 2 बहनें हैं जो सिर्फ माँ वाली हैं। तो यहाँ पर शौहर का जो है वो निस्फ़ है क्योंकि औलादें नहीं हैं। जो माँ बाप वाली बहन है उसको भी निस्फ़ मिलना है, और जो 2 बहनें हैं सिर्फ माँ की तरफ से उनको सुल्स मिलना है। अब देखें, मैं इसको लिख रहा हूँ मिसाल को। अभी हमारी इसमें बात चल रही है, इसकी बारी अभी नहीं आई तीसरे ग्रोह की। अभी हमारी बात चल रही है कि इस फ़र्ज़ में चल रही है कि माल ज़्यादा है, फरीज़े माल से ज़्यादा हैं, यानी माल कम पड़ रहा है। तो हमने कहा कि कमी सिर्फ बेटियों पर आएगी अगर पहले तबके की हैं तो। अब इसकी एक और मिसाल बना रहा हूँ मैं कि अगर जो वारिस छोड़े हैं मैयत ने, इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलन। बात हमारी चल रही है कि कमी किस पर आएगी। हमने कहा कि अगर पहले तबके के वारिस हैं, जैसे बेटी 1 या 2 बेटियां, तो कमी बेटियों पर आएगी, और जो दूसरे वारिस होंगे उन पे कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये मसलन शौहर भी है अगर इसके साथ, तो शौहर पे कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये एक। अगर दूसरे तबके के वारिस हैं, मिसाल क्या दी इन्होंने कि मरने वाले का शौहर है प्लस एक बहन है जो माँ बाप वाली है। इस माँ बाप वाली का माना मैं पहली क्लास में समझा चुका हूँ, प्लस 2 बहनें हैं जो सिर्फ माँ वाली हैं। तो शौहर का जो है वो 1/, क्योंकि औलाद नहीं है तो 2 आधा शौहर का है। 1 बहन हो सिर्फ माँ बाप वाली तो आधा उसका है। 2 बहनें 1/3 इनका। इसका मतलब है 1/3 विरासत कम पड़ेगी। आधा और आधा तो पूरा हो गया, तो पूरा माल तो इधर बट गया। तो 2 बहनों को जो 1/3 देना था उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर इस सूरत में कि अगर वारिस जो है वो दूसरे तबके वाले हों तो फरमाते हैं कि तो जो माँ बाप वाली बहन है सिर्फ इसके ऊपर कमी आएगी, ना इस पर ना इस पर, इन पे कोई कमी नहीं आएगी। कमी जो आएगी वो इसके ऊपर आएगी, यानी इसके माल में से कम करके मसलन 2 बहनों को दिया जाएगा। तो कमी उस बहन पर आएगी कि जो माँ बाप वाली बहन है, ना खाली माँ वाली बहन पर कमी आएगी और ना ही शौहर पर कोई कमी वाक़ई होगी। ये उस सूरत में कि अगर कमी आएगी तो कहाँ कमी आएगी। और तीसरे ग्रोह के वारिस हैं तो उसको इन्होंने बयान नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसमें से किसी पर कमी नहीं आनी चाहिए, लिहाजा वो फिर बाद में इंशाल्लाह जब आगे मिसालें आएंगी तो उसमें उसका कुछ तज़किरा शायद आ जाए। बस पहली सूरत कि सारे साहिब फ़र्ज़ हों और कमी आ जाए, तो इसमें इन्होंने कहा कि
यानी दूसरी, पहली सूरत तो है कि माल मुसावी हो जाए तो वो तो सही है। दूसरी सूरत चल रही थी कि जिसमें सारे साहिब फ़र्ज़ हैं और माल कम पड़ रहा है फरीज़ा से, यानी जो उनके हिस्से हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं और माल कम आ रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा कि इसको औल कहते हैं। तो औल में अहले सुन्नत में सब पर कमी आती है, लेकिन अहले तशय्युअ में बाज़ मुअय्यन रिश्तेदारों पे कमी आती है। अगर वो तबका अव्वल से थे तो सिर्फ़ बेटी या बेटियों पर कमी आएगी। अगर वो तबका सानिया से थे और उसकी मिसाल गुजरी तो उसमें सिर्फ़ जो वो बहनें जो सिर्फ़ माँ बाप यानी माँ बाप दोनों में मुश्तरक हैं मैयत के साथ, उनके माल में कमी वाक़ई होगी। तीसरी सूरत ये कहते हैं कि जहाँ पर कुछ साहिब फरीज़ा हों और कुछ साहिब फरीज़ा ना हों। नहीं माज़रत, सॉरी, तीसरी सूरत ये बन रही थी कि अभी हमने देखें पहली सूरत ये थी कि माल सब में मुसावी हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। दूसरी सूरत ये थी कि माल कम पड़ रहा है, हिस्से ज़्यादा हैं। तीसरी सूरत ये है कि उल्टी दूसरे की, कि हिस्से कम हैं माल ज़्यादा बन रहा है, हिस्से कम हैं और माल ज़्यादा बन रहा है। मिसाल क्या है इसकी? मिसाल ये है कि मसलन मरने वाले ने एक बेटी छोड़ी है, तो यहाँ पर उसका फरीज़ा जो है वो देखिए माल और हिस्से बराबर, ये एक फरीज़े माल से ज़्यादा हों यानी माल कम पड़ जाए, दो। तीसरी सूरत यह है कि माल ज़्यादा हिस्से कम, जैसे एक बेटी छोड़े तो इसका हिस्सा आधा, तो आधा बच जाएगा। हिस्सा कम है और माल ज़्यादा बन रहा है, माल डबल है जबकि हिस्सा सिंगल है। तो ऐसी सूरत में कि जब हिस्सा कम और माल ज़्यादा हो रहा हो, इसको कहते हैं तासीब। इस मसले को कहते हैं मसले तासीब। माल कम पड़ जाए हिस्से बढ़ जाएं, उसको कहते हैं मसला औल। उल्टा हो जाए यानी माल बढ़ जाए हिस्से कम हों, इसको कहते हैं मसला तासीब। उर्दू की तौज़ील मसाइल अगर आप खोलें, खुम्स के मसाइल में जहाँ पर शुरू के दूसरे तीसरे मसले में खुम्स की इस्तिस्नाआत बयान किए हैं कि कुछ अमवाल ऐसे हैं जिन पे खुम्स नहीं है, वहाँ पर तीसरा चौथा मोरिद उन्होंने जो गिना है वो कहा है कि वो मीरास के जो शरई कवायद की रोशनी में किसी को मिले, उसके ऊपर एक हाशिया फुट नोट दिया है, उसमें इस तासीब का तज़किरा किया। ये है तासीब। वहाँ पर तासीब का तज़किरा किया कि अगर किसी को तासीब के ज़रिए मिले तो उस पर खुम्स होगा एहतियात की बिना पर। अब वो तासीब है क्या? देखिए हमारे यहाँ और अहले सुन्नत में फ़र्क है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अगर हिस्से बांटने के बाद माल बच जाए तो बचा हुआ माल अगले तबके में चला जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें एक बेटी थी, आपने एक बेटी को दे दिया, और फ़र्ज़ करें एक बेटी थी और बाप था, मरने वाले का बाप और मरने वाले की बेटी। आपने माँ और बेटी, तो आपने माँ का जो हिस्सा था वो माँ को दे दिया, फ़र्ज़ करें 1/6, और आधा बेटी को दे दिया। बाकी जो माल बच रहा है, अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये अब अगले ग्रोह में चला जाएगा, यानी बहन भाइयों में तकसीम होगा। इसको कहते हैं तासीब। जो माल बच जाएगा वो कि ज़ायद मकदार जो है वो असबा को दिया जाए। असबा किसको कहते हैं? बाज़ ने कहा कि असबा से मुराद वो मुज़क्कर, दूसरे तबके के वो मुज़क्कर हज़रात कि जो मैयत से वास्ता या बिला वास्ता मुत्तसिल हों। बिला वास्ता मुत्तसिल हों यानी उसके भाई हों,
वाह वास्ता मुत्तसिल हो, यानी भाई तो नहीं है लेकिन भाई की औलादें हैं, औलाद ज़ुकूर, तो वो बेवास्ता है, भाई मैयत से मुत्तसिल हैं। तो ये जो मुज़क्कर, दूसरे तबके के मुज़क्कर अफराद हैं जो मैयत से मंसूब हैं, ये बचा हुआ माल उनको दे दिया जाएगा। अच्छा, बाज़ ने कहा सिर्फ मुज़क्कर, बाज़ ने कहा नहीं, मुज़क्कर और मुअन्नस सबको दे दिया जाएगा, खुलासा पूरे दूसरे तबके को दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, जब तक पिछले तबके का कोई एक फ़र्द भी मौजूद है, अगले तबके की बारी आती नहीं है। फिर ये बचे हुए माल को क्या करेंगे? कहते हैं बचा हुआ माल इन्हीं को पलटा दिया जाएगा अपने इनके हिस्सों के हिसाब से। लिहाजा टोटल माल के 4 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा माँ को दिया जाएगा और 3 हिस्से बेटी को दे दिए जाएंगे। खुलासा कलाम ये कि मसला तासीब के ज़रिए अगर किसी को खुम्स मिलती है, मसलन फ़र्ज़ करें किसी का इंतकाल हुआ जो सुन्नी था, आप उसके भाई हैं लेकिन शिया हैं, और पहले तबके से जो माल बच गया वो आपको भाई होने के नाते मिला है, तो आपको जो ये वरासत मिली है तासीब के तौर पे मिली है, इस पे खुम्स होगी। अगर आप डायरेक्ट पहले तबके के होते और आपको मिलती तो खुम्स ना होती। तो ये खुम्स का भी मतलब ज़िम्नन आ गया। बस हमारे यहाँ तासीब भी बातिल है, यानी आगे बढ़ाना बातिल, और औल भी बातिल है। औल बेईन माना कि सब के ऊपर कमी डाले, ये भी बातिल। कमी में भी बाज़ के ऊपर कमी आएगी, और पलटने में जो वारिस मौजूद हैं पहले तबके के, पिछले तबके के, उन्हीं को पलटा दिया जाएगा। यानी कुछ माल उनको फरीज़े के तौर पे मिल जाएगा और कुछ माल उनको रद्द के तौर पे मिल जाएगा। ये उस सूरत की तफसील थी कि अगर सारे के सारे साहिबे फ़र्ज़ हों, जैसे कि इस चार्ट में मैंने शुरू किया था, तमाम साहिबे फ़र्ज़ हों तो ये 3 सूरतें इसकी बन गई। बराबर हो जाए माल तो इधर तो कोई मसला नहीं है। दूसरी सूरत यह कि माल कम पड़ जाए, ये है मसला औल। और माल ज़्यादा हो जाए, ये है मसला तासीब। बस ये 3 फ़र्ज़, बराबरी का, माल कम पड़ जाए, माल ज़्यादा पड़ जाए, ये उस सूरत में था कि जब तमाम साहिब फरीज़ा हों, सबके लिए जो हिस्से हैं वो कुरान में मेंशन्ड हों। अब बाकी सूरतों की तरफ जाते हैं। कहते हैं जो बाकी 2 सूरतें हैं कि जब सारे के सारे साहिब फ़र्ज़ हों, माज़रत, सारे के सारे साहिब फ़र्ज़ ना हों, तो उनके दरमियान जो माल तफसील होगा, कहते हैं वो भी आएगी उसकी तफसील। उस तफसील के मुताबिक उनके दरमियान माल को तकसीम किया जाएगा। और अगर मिक्स हो जाएं, तीसरी सूरत मिक्स वाली, ये वाली मिक्स, कि बाज़ साहिब फ़र्ज़ हैं और बाज़ गैर साहिब फ़र्ज़ हैं, तो मिक्स वाली सूरत में कहते हैं कि जो साहिब फ़र्ज़ हैं उनको उनका फरीज़ा दिया जाएगा, और जो बाकी माल बचेगा वो उस तफसील के मुताबिक जो बाद में बयान होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो उनमें तकसीम हो जाएगा। तो ये हो गया आज का पहला मसला कि जिसमें 3 सूरतों की तरफ इन्होंने इशारा फरमाया। या तो सब साहिब फरीज़ा हैं जिसकी ख़ुद 3 सूरतें बनती हैं कि फरीज़ा और सहाम एक जैसे हो जाएं, फरीज़ा और सहाम में से सहाम बढ़ जाएं और फरीज़ा कम पड़ जाए, मसला औल, सहाम कम हों और फरीज़ा बढ़ जाए, मसला तासीब। ये 3 सूरतें।
और दो सूरतें वो कि जब सारे ही गैर फरीज़ा वाले हों या मिक्स हों, कुछ फरीज़ा वाले कुछ गैर फरीज़ा वाले। तो ये सूरतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। तो ये तो था आज का पहला मतलब। आज का दूसरा मसला जो मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है ये आज मुकम्मल नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और हैं और 10 मिनट में तो कतई ये मसला मुकम्मल नहीं हो सकता। वो है मवाने इर्स। अगर आपको याद हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सारी तफसील आपने उम्मीद है कि नोट कर ली होगी। अगला जो टॉपिक है वो है मवाने इर्स। मवाने जमा है माने की। माने का मतलब है रोकने वाली चीज़। तो मवाने इर्स यानी वो चीज़ें कि जो इर्स देने से रुकावट बनती हैं और रोकती हैं, वो चीज़ें जो इर्स मिलने से रोकती हैं या इर्स मिलने में रुकावट बनती हैं, इर्स मिलने में रुकावट बनती हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, दोनों जुमले सही हैं। ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इर्स से माने बनती हैं। 5 चीज़ें हैं जो इर्स से माने बनती हैं। 5 चीज़ें, यानी अगर किसी के अंदर ये 5 टाइटल्स हों, मतलब फ़र्ज़ करें मैं वारिस, मेरे अंदर इन 5 में से कोई एक चीज़ आ जाए तो मुझे इर्स नहीं मिलेगा, या बाज़ सूरतों में मेरा इर्स आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ें हैं कि जो रुकावट बनती हैं। अब हम एक एक करके इन 5 चीज़ों को देखेंगे और देखते हैं कि इनके बाज़ के तो मसाइल काफ़ी आगा ने बयान किए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तफसील में इन मसाइल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ इस हद तक के वो मतलब आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, उस हद तक मैं सिर्फ उसके मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो पहली चीज़ है कुफ्र। कुफ्र जो है वो इर्स से माने बनता है। अब मसला क्या है, आगा कहाँ पे माने बनता है, कौन सा कुफ्र माने बनता है, ये सारी अब बातचीत यहाँ पर शुरू होती है कि कुफ्र किस किस्म का और कैसा माने बनता है। कहते हैं कि अगर मरने वाला मुसलमान हो, यानी मय्यत मुस्लिम हो, तो उस मुसलमान की इर्स काफिर को नहीं मिलती। मसलन फ़र्ज़ करें ज़ैद का इंतकाल हुआ है, ज़ैद के 2 फर्जंद हैं, एक मुसलमान एक काफिर, एक जोसेफ और एक शकूर। जोसेफ साहब जो हैं वो मसलन ईसाई हैं, नॉन मुस्लिम हैं, और शकूर साहब जो हैं वो मुसलमान हैं। तो जब ज़ैद जो बाप है उसका इंतकाल होगा तो ज़ैद की वरासत मरने वाला मुसलमान
उसकी औलादों में एक काफिर और एक मुसलमान, तो इसकी विरासत इसको नहीं मिल सकती, इसको मिलेगी सिर्फ। यानी यहां पर अगर ये दोनों मुसलमान होते तो इसकी विरासत दोनों को आधी आधी मिल जाती। अब जबकि एक तो काफिर है और काफिर को विरासत नहीं मिल सकती, लिहाजा इस पूरी विरासत जो है इसको मिल जाएगी, मुसलमान भाई को, यानी मुसलमान औलाद को। बस काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बनता, चाहे वो उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब इसी को मिसाल को, इस जुमले को समझाने के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक ही औलाद है जो काफिर है पहले तबके में, उसके अलावा इसका जो वारिस बनता है वो उसका एक भाई है, और पिछले दुरूस में हम ये पढ़ चुके हैं कि औलाद के होते हुए, क्योंकि ये पहला तबका है, पहला गिरोह है ये, और ये है दूसरा गिरोह, तो पहले गिरोह का एक फ़र्द भी हो तो दूसरे गिरोह तक विरासत नहीं पहुंचती, मगर पहले गिरोह का एक फ़र्द एलिजिबल होना चाहिए जो विरासत के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये तो काफिर है, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, लिहाजा इसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, गोया यही समझा जाएगा कि इसकी कोई औलाद ही नहीं है, यानी इसके होते हुए भी इसको ला औलाद ही तसव्वुर किया जाएगा। लिहाजा इसका माल जो है बजाय इसके कि पहले गिरोह में काफिर को मिले, दूसरे गिरोह के भाई को दिया जाएगा जो मुसलमान है। लिहाजा काफिर चाहे करीबी रिश्तेदार हो लेकिन उसको विरासत नहीं मिलेगी, चाहे इसकी विरासत में किसी दूर के, निस्बतन दूर के रिश्तेदार को देनी पड़े। अच्छा, अब इन्होंने एक दूसरी भी मिसाल दी है, अब मैं मिसालों में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता। और अगर ये इकलौता मुसलमान हुआ था अपने ख़ानदान में, बाकी सारे पहले गिरोह वाले, दूसरे गिरोह वाले, तीसरे गिरोह वाले सब के सब नॉन मुस्लिम्स हैं, काफिर हैं, तो फरमाते हैं कि उस सूरत में अगर दरमियान में दो और जो ज़मान जरीरा और मोतिक, विलाए इत्क और विलाए ज़मानुल जरीरा, अगर ये ना हो तो फिर पूरे का पूरा माल जो है वो इमाम को दे दिया जाएगा। अब कहते हैं कि काफिर में फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे काफिर असली काफिर हो और असली में भी ज़िम्मी हो या हरबी हो, मुर्तद हो, मुर्तद असली के मुकाबिल में, और मुर्तद में भी फितरी हो या मिल्ली हो। इसी तरह जो मुसलमान है, फ़र्ज़ करें बाप शिया और मुसलमान बेटा जो है वो सुन्नी है, तो कहते हैं मुसलमान होने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अक़ीदे के एतबार से एक जैसे हों या अलग अलग हों, अगर मुसलमान है तो वो मुक़द्दम है बिलाखिर काफिर के ऊपर। लिहाजा पिछली मिसाल में दो बेटे हैं, एक बेटा काफिर, एक बेटा सुन्नी, बाप खुद शिया, तो बाप जो शिया है उसकी वरासत सुन्नी मुसलमान बेटे को मिलेगी, काफिर बेटे को उसकी वरासत नहीं मिलेगी। ये अब यहाँ पर कुछ थोड़ी तफसील है, ये काफिरों की जो इन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बयान की हैं उसके हवाले से, तो इंशाअल्लाह अब क्योंकि वक्त नहीं बचा इसलिए मैं अभी उस मसले को नहीं छेड़ रहा हूँ और आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस गुफ्तगू को मज़ीद अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।